Dear friends, Namaskar. My name is Dr. S. K. Sharma. I am an assistant professor of English. आपका ये 7 बजे वाली क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। और हम जो हमारा टॉपिक था वो कॉनकॉर्ड चल रहा था, और कॉनकॉर्ड में मैंने आपको कुछ बातें बताई थी कि किस तरीके से प्रॉक्सिमिटी कॉनकॉर्ड होता है, किस तरीके से नोशनल कॉनकॉर्ड होता है। फिर हमने ईदर नीदर का यूज़ पढ़ा, हमने ईच और एवरी का यूज़ पढ़ा कि भाई ईच और एवरी का यूज़ किस तरीके से होता है। ओके, अब इसी जो कड़ी में हम आगे चलते हैं, और आगे जो नेक्स्ट है आपका, जैसे कि आपको सामने एग्जांपल्स दिख रहे हैं, तो देखिए आप अच्छी तरह से समझिए, और जिससे कि आपको कभी भी एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा इनसे रिलेटेड तो गलत नहीं करोगे आप। देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा मैनी ब्राइड्स, बहुत सारी दुल्हनें। अब आप देखिए इज़ आएगा या आर आएगा। मैनी ब्राइड्स इज़ ऑब्लिक आर बर्न्ट। और जो बच्चे थोड़ा सा अपने आप हिसाब से आइडिया लगाते रहें, है ना, जैसे ही मैं क्वेश्चंस को यहाँ पे एग्जांपल्स को पढ़ता हूँ फिर मैं आपको समझाऊंगा भी इनको। मैनी ब्राइड्स इज़ आर बर्न्ट एंड किल्ड फॉर डाउरी इन इंडिया। ठीक है ना, तो बहुत सारी दुल्हनें जो है जला दी जाती हैं और मार दी जाती हैं दहेज के लिए इंडिया में। मैनी अ पर्सन्स, अब आर आएगा, मतलब मेरा कहने का मतलब है पर्सन्स आर आएगा या पर्सन इज आएगा। ओके, किल्ड इन एक्सीडेंट ड्यू टू रैश ड्राइविंग, जो केयरलेस जो है जल्दबाजी वाली ड्राइविंग की वजह से कई सारे लोग जो है मारे जाते हैं। मैनी बॉयज़ वर आएगा या वॉज आएगा बिजी विद देयर वर्क। ठीक है, नेक्स्ट है मैनी अ बॉय, वॉज आएगा या वर आएगा बिजी विथ हिज वर्क। फिर ए ग्रेट मैनी हो सकता है या ए गुड मैनी हो सकता है, बात एक ही है। ठीक है ना, ए ग्रेट के ब्रैकेट मैंने गुड लिख दिया, ए ग्रेट आएगा, आई एम सॉरी, ए ग्रेट या ए गुड मैनी। अब यहाँ पर मैन आएगा या MEN आएगा, सिंगुलर आएगा प्लूरल आएगा। वर्ब भी बताना है आपको, हैज़ आएगी या हैव आएगी। फुल मैनी अ फ्लावर इज आएगा या आर आएगा। बॉर्न टू ब्लश अनसीन एंड वेस्ट, इट्स आएगा या देयर आएगा। ओके, मैनी, अच्छा इसको तो छोड़ो, अभी ये बाद में आप चेंज करना, पहले आप समझो। तो आपने देखा यहाँ पर सब जगह दो चीज़ें आई, या तो मैंने कहीं यूज़ किया है मैनी का और कहीं यूज़ किया है मैनी ए का। बस यहीं से कॉन्सेप्ट है, कहीं तो मैंने मैनी का यूज़ किया है, कहीं से मैनी ए का यूज़ किया है। तो आपको ध्यान रखना है, बहुत ही सिंपल सी बात है, और आपको एक बात समझ में आ गई तो फिर आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखो, दो शब्द होते हैं MANY मैनी, और एक होता है MANY मैनी ए हो सकता है, एन हो सकता है, जैसा भी हो। एक तो होता है मैनी और एक होता है मैनी ए या मैनी एन, कुछ भी। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि यदि मैनी है तो मैनी के बाद, ठीक है, मैनी के बाद का जो नाउन है वो प्लूरल होता है। मैनी के बाद की जो वर्ब है वो भी प्लूरल होती है, और मैनी के बाद का जो प्रोनाउन है वो भी प्लूरल होता है। मैनी के बाद का नाउन, मैनी के बाद की वर्ब और मैनी के बाद का प्रोनाउन सब प्लूरल होते हैं। जबकि मैनी ए या मैनी एन जो होता है उसके बाद का देखो, नाउन भी सिंगुलर, नाउन भी एक वचन होगा, इसके बाद वर्ब भी सिंगुलर होगी, यानी वर्ब भी एक वचन होगी, इसके बाद प्रोनाउन, आपका जो प्रोनाउन है वो भी सिंगुलर होगा। इसका मतलब ये है कि मैनी के बाद की सारी चीज़ें प्लूरल और मैनी ए या मैनी एन के बाद की सारी चीज़ें सिंगुलर। ये ध्यान रखना है। एक बात ध्यान रखना, मैनी और मैनी ए दोनों का यूज़ करने से मीनिंग में कोई अंतर नहीं आता, अर्थ वही रहता है। अभी समझा दूंगा। पहली बात आपको ध्यान रखनी है, मैनी के बाद सारी चीज़ें प्लूरल, मैनी के बाद का नाउन प्लूरल, मैनी के बाद की वर्ब प्लूरल, और मैनी के बाद का प्रोनाउन भी प्लूरल, और मैनी ए या एन के बाद सारी चीज़ें सिंगुलर। अब सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। देखो, मैनी यूज़ किया है तो नाउन क्या हो गया, दुल्हने, तो ब्राइड्स कर रखा है हमने, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद की वर्ब कैसी होगी, वर्ब भी प्लूरल होगी, तो आर आएगा, इज नहीं आएगा। ठीक है, क्या आएगा, आर। बर्न्ट एंड किल फॉर डाउरी इन इंडिया, बहुत सारी दुल्हनें जो हैं दहेज के लिए जो है जला दी जाती है और मार दी जाती है।
सेकंड में देखो, सेकंड में है मैनी ए, आपने क्या लगाया है, मैनी ए, तो मैनी ए के बाद का नाउन कैसा होना चाहिए, सिंगुलर। तो हमने पर्सन्स कर दिया, गलत है। आर कर दिया, ये भी गलत है। ये सही होगा पर्सन इज, क्योंकि मैनी ए के बाद का नाउन सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर। इज किल्ड इन एक्सीडेंट ड्यू टू रैश ड्राइविंग। बहुत सारे लोग जो है जल्दबाजी वाली केयरलेस ड्राइविंग की वजह से मारे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट देखो मैनी बॉयज, तो मैनी के बाद का नाउन प्लूरल, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। अब नाउन भी प्लूरल होगा और वर्ब भी प्लूरल होगी, तो वॉज होगा क्या, नहीं, वर होगा। मैनी के बाद का नाउन प्लूरल, वर्ब प्लूरल, बिजी विथ देयर, ये हो गया आपका क्या, प्रोनाउन। अब मैनी के बाद का प्रोनाउन में से कैसे क्या है, क्या किया है, प्लूरल किया है, तो सही है। कई बार क्या करते हैं, यहाँ तक तो सही कर देते हैं, मैनी बॉयज वर कर देते हैं, विथ बिजी विथ हिज कर देंगे। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा गलती है क्या, आप सोचते हो हाँ मैनी के बाद नाउन भी प्लूरल हो गया, ठीक है, और ये वर्ब भी प्लूरल हो गई, यहाँ सेंटेंस में कोई भी गलती नहीं है। ध्यान रखना, मैंने कहा है मैनी के बाद का नाउन भी प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल और प्रोनाउन भी प्लूरल। तो यहाँ देखो THEIR देयर, ये प्लूरल है। यदि हिज होता तो सिंगुलर हो जाता, ठीक है। तो ये भी सही, तीनों चीज़ हमारी सही। ये देयर आएगा, यहाँ पर बॉयज आएगा और यहाँ पर वर आएगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट देखो मैनी ए बॉय, अब क्या आ गया, मैनी ए, तो मैनी ए के बाद का नाउन सिंगुलर, ठीक है, बॉय लगा रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर, तो वॉज होगी, वर नहीं हो सकती। विथ, अब देखो यहाँ पर मैनी ए के बाद का जो प्रोनाउन हुआ है हमने सिंगुलर ही लगा रखा है, हिज लगा रखा है, तो ये भी सही। तो तीनों चीज़ें सही। आपको वर्ब डिसाइड करनी थी, तो मैनी ए के बाद वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर, ठीक है। इसके बाद ए ग्रेट मैनी और ए गुड मैनी, इन सब के बाद वही आता है जो मैनी के साथ आता है। देखो ए, कई बार आपको ये भी दे सकते हैं ए गुड मैनी, या फिर आ सकता है ए ग्रेट मैनी। एक गुड मैनी आ सकता है या अ ग्रेट मैनी आ सकता है। इसके साथ भी आपको ध्यान रखना है, प्लूरल ही तो नाउन आएगा। देखो मैं पी लग रहा हूँ, प्लूरल, एन मतलब नाउन, प्लूरल ही वर्ब आएगी और प्लूरल ही प्रोनाउन आएगा। इसके साथ भी तीनों चीज़ें क्या आएंगी, प्लूरल आएंगी। एक गुड मैनी और अ ग्रेट मैनी, इसके बाद भी प्लूरल नाउन, प्लूरल वर्ब और प्लूरल ही प्रोनाउन। तो देखो एक गुड मैनी, ए ग्रेट मैनी या गुड मैनी। अब बताओ MAN आएगा या MEN आएगा। मैंने कहा एक गुड मैनी या ग्रेट मैनी के बाद भी क्या आता है, प्लूरल ही आता है, तो MEN आएगा, क्योंकि MAN तो सिंगुलर होता है और MEN प्लूरल होता है। वर्ब भी प्लूरल आएगी तो हैव आएगा, हैज़ नहीं आएगा। तो एक ग्रेट मैनी मैन हैव कम, बहुत सारे, ज़्यादा संख्या बतानी होती है तो गुड मैनी या ग्रेट मैनी का प्रयोग करते हैं। फिर देखो नेक्स्ट है फुल मैनी ऑफ फ्लावर। अब देखो फुल मैनी ए, तो आपने क्या लगाया है, मैनी अ, तो देखो मैनी ए के बाद फ्लावर नाउन, नाउन मैंने क्या किया है, सिंगुलर किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वर्ब भी कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर आनी चाहिए, तो इज आएगा या आर आएगा, तो इज आएगा, आर नहीं आएगा। बॉर्न टू ब्लश अनसीन एंड वेस्ट इट्स और देयर। देखो इट्स जो होता है वो सिंगुलर होता है, और इट का देखो हमेशा ध्यान रखना, ही का और इट का, फाइन, ही हो या इट हो, दोनों का प्लूरल दे होता है, ठीक है। ही और इट दोनों का प्लूरल क्या होता है, THEY दे होता है, ओके। तो यहाँ पर क्या हो गया, इट्स और देयर, तो देयर तो हो गया प्लूरल और इट्स हो गया क्या, सिंगुलर। तो प्रोनाउन भी कैसा आना चाहिए, सिंगुलर आना चाहिए, तो इट्स होगा, देयर नहीं होगा। मैनी आ फ्लावर इज बॉर्न टू ब्लश अनसीन एंड वेस्ट इट्स स्वीटनेस ऑन द डेजर्ट एयर। ओके, इज इट क्लियर यहाँ तक किसी को? आपको ध्यान रखना है मैनी के बाद का नाउन वर्ब और प्रोनाउन सिंगुलर, और मैनी ए या एन के बाद, मैनी के बाद का नाउन वर्ब और प्रोनाउन सारे के सारे प्लूरल, और मैनी ए के बाद के सारे सिंगुलर। ए ग्रेट मैनी और गुड मैनी के बाद की भी सारी चीज़ें क्या होंगी, प्लूरल होंगी। ये चीज़ आपको जो है ध्यान रखनी है। अब देखिए मैंने आपको एक क्वेश्चन आपको दिया, आप करने की कोशिश करें। मैंने कहा मैनी, पहले तो देखो सेंटेंस सही है क्या नहीं, हम ये चेक करते हैं। मैनी के बाद का नाउन प्लूरल WOMAN वुमन तो सिंगुलर होता है, और WOMEN विमेन जो है प्लूरल होता है, कोई दिक्कत नहीं, सही है। उसके बाद मैंने वर्ब कैसी लगाई है, प्लूरल हैव, ये भी सही है। तो बहुत सारी औरत जो हैं उन्होंने क्या अचीव एमिनेंस, एमिनेंस का मतलब प्रसिद्धि, कुशलता,
तो बहुत सारी औरतों ने क्या किया है, बहुत सारी औरतों ने क्या हासिल कर ली है, बहुत सारी औरतों ने अचीव कर ली है, प्राप्त कर ली है, क्या प्राप्त कर ली है, कुशलता प्राप्त कर ली है। ठीक है, हाँ देखिए, सॉरी, तो मैंने कहा मैनी वीमेन हैव अचीव्ड एमिनेंस इन साइंस। बहुत सारी जो औरतें हैं उन्होंने साइंस में क्या प्राप्त कर ली है, एमिनेंस, प्रसिद्धि प्राप्त कर ली है। अब ये तो हमने देखा कि मैनी के अकॉर्डिंग सेंटेंस बिल्कुल सही है, लेकिन मेरा क्वेश्चन है कि चेंज इनटू ए मैनी, ए मैनी में चेंज करो। तो मैनी को किस में चेंज कर दिया, मैनी ए, तो मैंने कर दिया MANY, मैनी ए। अब आपको ध्यान रखना है कि मैनी ए के बाद का नाउन कैसा होगा, सिंगुलर। तो WOMEN है, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, WOMAN, वुमन, मैनी आ वुमन। ठीक है, नाउन सिंगुलर कर दिया। अब वर्ब भी सिंगुलर करनी पड़ेगी, मैनी ए में चेंज करना है, तो यहाँ पर हैव है तो किस में चेंज हो जाएगा, हैज़ में। मैनी आ वुमन हैज़ अचीव्ड एमिनेंस इन साइंस। ओके, तो और तो कुछ में चेंज करना नहीं है, और तो सब ऐसा कैसा ही रहेगा। केवल आपको क्या करना है, मैनी ए में चेंज करते वक्त एक तो आप इसको सिंगुलर कर देंगे, किसको, नाउन को, और इसको भी सिंगुलर कर देंगे। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ओके फाइन। अब देखिए कुछ और बातें जो आपको इसमें ध्यान रखनी चाहिए। हमने जैसे पहले सेंटेंस कहा, मैनी ब्राइड्स इज ऑब्लिक आर बर्न्ड एंड किल फॉर डाउरी इन इंडिया। ओके, सेकंड क्या लगा, मैंने कहा मैनी या पर्सन्स आर या पर्सन इज किल्ड इन एक्सीडेंट ड्यू टू रैश ड्राइविंग। अभी कुछ वोकैबुलरी की बातें देखिए, रैश। ओके, रैश का मतलब होता है बहुत जल्दबाजी करना, लापरवाही करना। जैसे इंग्लिश में इसके सिनोनिम है रैकलस, RECKLESS, रैकलस। ओके, ये जो रैश है, बहुत जल्दीबाजी करना, लापरवाही करना, लापरवाही है जल्दबाजी वाली ड्राइविंग, तो उसका ये जो रैश है इसका सिनोनिम है रैकलस। ध्यान रखना, पूछ लेते हैं एग्जाम में, रैकलस, RECKLESS। जिन शब्दों के लास्ट में LESS लगा रहता है उनको लेस नहीं लस बोलते हैं। ठीक है, इसका सिनोनिम क्या हो गया, कई लोग इसको सिनोनिम बोलते हैं। सिनोनिम, सिनोनिम नहीं होता, ध्यान रखना, सिनोनिम होता है ना। आप करेक्ट करें प्रोनाउंसिएशन, सिनोनिम, सिनोनिम नहीं, एंटोनिम नहीं, एंटोनिम, सिनोनिम। तो क्या होगा, रैकलस। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो बात जो आपको इसमें समझनी है, एक देखना, ध्यान रखना, एक चीज़ का प्रोनाउंसिएशन है वो स्पेलिंग पूछिए, डाउरी। एक वर्ड और होता है DIVORCE, जिसको तलाक बोलते हैं, DIVORCE। इसका प्रोनाउंसिएशन होता है डिवोर्स। क्या होता है, डिवोर्स। लोग उसको डाइवोर्स बोल देते हैं कई लोग, तो प्रोनाउंसिएशन है इसका डिवोर्स, DIVORCE, डिवोर्स। तो दोनों ही चीज़ें ध्यान रखनी है, स्पेलिंग भी ध्यान रखनी है और इसका प्रोनाउंसिएशन भी ध्यान रखना है, DIVORCE, डिवोर्स। फाइन। अब देखो, फुल मैनी आ फ्लावर इज बॉर्न टू ब्लश अनसीन। ये बहुत ही फेमस, जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं, इंग्लिश लिटरेचर वाले स्टूडेंट्स हैं इंग्लिश के फील्ड में, उनको ध्यान रखना है। ये बहुत ही फेमस लाइन है, एक पोइम है जिसका नाम है एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चा बाय टॉमस ग्रे, है ना। लेकिन अभी हम वो लिटरेचर की बात नहीं करते, तो आपको जो मैं बताना चाह रहा हूँ उसका ध्यान रखना। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे फूल जो हैं जन्म लेते हैं, बहुत सारे फूल जो है जन्म लेते हैं और फिर उसके बाद वो खिल जाते हैं बिना दिखे हुए, पता ही नहीं लगता कहाँ खिल गए, और क्या करते हैं, एंड वेस्ट इट्स स्वीटनेस ऑन द डेजर्ट एयर, और रेगिस्तान के वातावरण में, यानी सुनसान जगह पर रेगिस्तान में अपनी खुशबू बिखेर देते हैं। इसका मतलब कहना ये चाह रहा है, कई व्यक्ति बहुत टैलेंटेड होते हैं, बहुत प्रतिभाशाली होते हैं, लेकिन उनकी प्रतिभा जो है एक्सपोज नहीं हो पाती, सामने खुल नहीं पाती। वो किसी एक छोटे से गाँव में ही अपनी रहते हैं और उनकी प्रतिभा जो है लोगों के सामने नहीं आ पाती। वो उसी तरीके से होते हैं जैसे कोई बहुत ही खुशबूदार, बहुत अच्छा फूल किसी डेजर्ट में उगे, वहीं खिले और उसकी खुशबू वहीं तक रह जाती है। तो वो ये कहना चाह रहा है। तो हमारा जो मेन जो है, हमारा पर्पज़ है इस वर्ड से, DESERT। ओके, तो आपको ध्यान रखना है, एक वर्ड होता है DESSERT, ये सारे वर्ड इंपॉर्टेंट है। एक होता है DESERT और एक होता है DESERT। ये सारे बच्चों ध्यान रखना है, ये वर्ड कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो, ये दोनों होते हैं नाउन, ये दोनों क्या होते हैं, नाउन। नाउन का मतलब पर्सन, प्लेस और थिंग। और ये DESERT जो है, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है डेजर्ट। क्या होता है, डेजर्ट। ओके, और ये जो डेजर्ट जो है इसका प्रोनाउंसिएशन होता है, इसका मतलब होता है रेगिस्तान। इसका मतलब क्या होता है, रेगिस्तान।
और एक होता है DESSERT। ये जो होता है इसका मतलब होता है स्वीट्स या स्नैक्स या फ्रूट्स विच इज़ टेकन आफ्टर द मील। जो खाना खाने के बाद आप कुछ मिठाइयाँ खाते हो, कुछ फ्रूट्स खाते हो, ठीक है, खाना खाने के बाद आप कुछ मिठाइयाँ फ्रूट वगैरह खाते हो, उसे बोलते हैं DESSERT। और DESERT ये होता है रेगिस्तान। और एक होता है DESERT वर्ब, उसका प्रोनाउंसिएशन होता है डिज़र्ट। उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? डिज़र्ट मतलब छोड़ देना। फाइन। तो आपको ये ध्यान रखना है कि स्पेलिंग ये होती है DESSERT, जिसका मतलब होता है स्नैक्स, फ्रूट्स या स्वीट्स। आप खाना खाने के बाद जो मीठा लेते हो, खाना खाने के बाद कुछ स्नैक्स खाते हो, खाना खाने के बाद आप कोई फ्रूट्स खाते हो, वो, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है ये चीज़ें, कई बार एग्जाम्स में पूछते हैं। तो देखिए आगे का देखते हैं हम। तो हमने क्या यूज़ पढ़ा? मैनी का और मैनी ए का यूज़ पढ़ा। आगे देखिए नेक्स्ट जो है, देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये ऑलमोस्ट कॉन्कॉर्ड में, जहाँ जिन सिलेबस में कॉन्कॉर्ड होता है वो पूछ ही लेते हैं हर एक दो एग्जाम के बाद। तो आपको विशेष ध्यान रखना है। द किंग विच इज़ बॉडी गार्ड्स, तो मेन बात है वॉज आएगा या वर आएगा। स्लेन, स्लेन मतलब कत्ल कर दे जाना, ठीक है ना। द स्टूडेंट्स अलॉन्ग विद देयर टीचर इज ऑब्लिक आर, इज आएगा या आर आएगा। गोइंग फॉर अ पिकनिक, स्टूडेंट्स जो है अपने टीचर के साथ जो है पिकनिक में जा रहे हैं। कैप्टन एज वेल एज सोल्जर्स, कैप्टन और उसके सोल्जर्स, कैप्टन के साथ साथ उसके सोल्जर्स भी, सैनिक भी, रेडी टू मूव, वो आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। यू एज वेल एज ही, इज आएगा या आर आएगा। रॉन्ग, तुम जिस तरीके से कि वह रॉन्ग है। ही एज वेल एज, ही एज वेल एज, अब इसको आप आई, ठीक है, ओके। ही एज वेल एज आई, ये आई है। ही एज वेल एज आई इज ऑब्लिक आर रॉन्ग। 13 persons इंक्लूडिंग ए चाइल्ड, वॉज आएगा या वर आएगा, ठीक है। 13 लोग जो है, एक बच्चा जी भी जिसमें शामिल है, वो जो है मर गए। कब? जब बस जो है एक गॉज, गॉज का मतलब होता है सकरी घाटी, एक सकरी सी घाटी में, गॉज GORGE, गॉज, एक सकरी सी घाटी में जब वो गिर गई, नैरो वैली जिसे कहते हैं। ही एंड हिज पेरेंट्स, इज आएगा या आर आएगा, रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस्टेक। नन बट द ब्रेव डिजर्व्स आएगा या डिजर्व आएगा, द फेयर। ओके, अब बहुत अच्छी तरह से समझना है। अब पहले तो आप समझो इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। देखो आपको ध्यान रखना है इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है। अब कॉन्सेप्ट क्या है समझिए, कुछ वर्ड्स है, ध्यान रखना। एक होता है विथ, एक होता है टगेदर विथ, TOGETHERWITH, विथ, टगेदर विथ, ठीक है। along with, as well as, देखो with, together with, along with, as well as, ठीक है ना। but, यदि but का मतलब के अलावा है, देखो but का, जब but का मतलब क्या है, के अलावा। and not, ठीक है। and not का मतलब जब ना की है, जैसे कहूँ ना, वह ना कि मैं जिम्मेदार हूँ इस काम के लिए, ठीक है ना। तो जब एंड नॉट का मतलब क्या है, ना कि है। इंक्लूडिंग, इन एडिशन टू, इन एडिशन टू, समझिए। यदि आपके सेंटेंस में विथ, टगेदर विथ, अलॉन्ग विथ, एज वेल एज, बट एंड नॉट, इंक्लूडिंग, इन एडिशन टू, आपके सेंटेंस में ये शब्द हैं और आपके सेंटेंस में इन शब्दों के साथ दो सब्जेक्ट जुड़ रहे हैं। आपके सेंटेंस में ये शब्द हैं और इन शब्दों से दो सब्जेक्ट जुड़ रहे हैं, ठीक है। दो नाउन हो सकते हैं, दो प्रोनाउन हो सकते हैं, ठीक है। दो सब्जेक्ट जुड़ रहे हैं तो वर्ब हमेशा पहले सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। वर्ब जो है हमेशा कब, यदि ये सारे के सारे शब्द हैं तो क्या होगा, यदि ये सारे के सारे शब्द हैं तो वर्ब कैसे आएगी, वर्ब अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट,
तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट। यदि ऐसा है तो वर्ब अकॉर्डिंग के अनुसार टू द फर्स्ट सब्जेक्ट, तो फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। यदि आपके सेंटेंस जो है वो विथ, टुगेदर विथ, अलॉन्ग विथ, एज वेल एज, बट, एंड नॉट, इंक्लूडिंग, इन एडिशन टू, ये सारे शब्द हैं और इन शब्दों, ये आपके सेंटेंस में ये शब्द हैं और फिर दो सब्जेक्ट जो है इन शब्दों से जुड़े हुए हैं, तो वर्ब हमेशा पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। तो बहुत ईजी सा हो गया। देखिए कैसे ईजी हो गया। देखिए मैंने कहा, मैं इसको आपको बता ही दिया ये सारे शब्द हैं, तो ठीक है, आपको इसके PDF नोट्स मिल ही जाएंगे। देखिए पहला देखिए, मैंने कहा द किंग विथ हिज बॉडी गार्ड्स। अब किससे जुड़ रहा है? विथ से। दो सब्जेक्ट हो गए, किंग और बॉडी गार्ड्स। तो देखो किंग सिंगुलर है और बॉडी गार्ड्स क्या है? प्लूरल है। लेकिन हमें क्या है, यदि ऐसी कंडीशन होगी तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब डिसाइड करेंगे। तो फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है? किंग, और किंग कैसा है? किंग है सिंगुलर, तो क्या आएगा? वॉज, वर नहीं आएगा। ओके, स्लेन मतलब कत्ल कर दिया जाना। द स्टूडेंट्स अलॉन्ग विथ, देखो विथ, अलॉन्ग विथ, मैंने कहा था विथ, अलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ, तो अलॉन्ग विथ आ गया। तो एक सब्जेक्ट तो हो गया टीचर और एक सब्जेक्ट हो गया स्टूडेंट्स। तो पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, तो पहला सब्जेक्ट क्या है? स्टूडेंट्स, तो वर्ब क्या होगी? प्लूरल, आर, इज नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है द कैप्टन एज वेल एज हिज सोल्जर्स। देखो ये किससे जुड़ रहे हैं? एज वेल एज से। दो, एक तो कैप्टन है और एक सोल्जर्स है। तो सोल्जर्स तो प्लूरल है, कैप्टन सिंगुलर है, लेकिन हमें क्या करना है? यदि एज वेल एज से जुड़ा हुआ तो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब डिसाइड करनी है। तो वर्ब क्या होगी? इज होगी, आर नहीं होगी। देखो फिर वही एज वेल एज, फिर वही एज वेल एज, तो फर्स्ट वर्ब के अकॉर्डिंग वर्ब डिसाइड होगी। तो यू के अकॉर्डिंग क्या होगी? यू के अकॉर्डिंग आर होगी। यहीं वही फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है? ही के अकॉर्डिंग वर्ब क्या होगी? इज होगी। ठीक है, नेक्स्ट है मैंने कहा 13 पर्सन्स इंक्लूडिंग, क्या आ गया? शब्द इंक्लूडिंग। तो देखो ए चाइल्ड और यहाँ 13 पर्सन्स। ठीक है, इंक्लूडिंग से जुड़े हुए हैं दो सब्जेक्ट, एक तो 13 पर्सन्स है और एक चाइल्ड है। तो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब होगी, तो फर्स्ट सब्जेक्ट क्या हो गया? 13 पर्सन, तो क्या होगा? वर। क्या सही होगी? वर सही होगी। इज इट क्लियर? ओके, फिर देखो, अच्छा मैं क्या करता हूँ, इसको साफ कर देता हूँ आपको। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, ये सारे के सारे वर्ड्स आएंगे और दो सब्जेक्ट हैं, तो पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब होगी। आगे देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस है ही। अब देखो एंड नॉट, मैंने कहा एंड नॉट, ना की, मैंने बताया ना एंड नॉट का मतलब ना की। ही एंड नॉट हिज पेरेंट्स इज ऑब्लिक आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस्टेक। वह ना कि उसके माता पिता जिम्मेदार हैं। तो मैंने कहा यदि सेंटेंस में एंड नॉट आए और दो सब्जेक्ट हों तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगी? फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार। तो फर्स्ट क्या है? ही है, तो ही के साथ क्या आएगा? इज आएगा, आर नहीं आएगा। ठीक है, फिर देखो नन बट द ब्रेव डिजर्व या डिजर्व द फेयर। देखो बट का मतलब यदि के अलावा हो। अब इस शब्द को समझो, देखो यहाँ ये है नन बट द ब्रेव। अब आप ध्यान रखना, नन मैंने आपको बताया भी है, ईदर, नन, ईदर, सॉरी नीदर और ईदर, इन सब के साथ वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर। नन हो, ईदर हो या नीदर हो, इन सब के साथ वर्ब क्या आती है? सिंगुलर आती है। फाइन, नन हो, ईदर हो, नीदर हो। जैसे मैं कहूँगा ईदर, मैंने कहा ईदर बॉय इज प्रेजेंट, नीदर बॉय इज प्रेजेंट, नन इज कॉम्पिटेंट। ओके, तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब आती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मैंने क्या हुआ, एक तो क्या लगाया सब्जेक्ट नन और एक लगाया द ब्रेव। दो सब्जेक्ट हो गए, इनको किससे जोड़ दिया? बट से। अब एक चीज़ ध्यान रखना, ये ब्रेव जो है क्या है? एडजेक्टिव है। बहुत इंपॉर्टेंट बात आगे भी आएगी। ब्रेव जो है एडजेक्टिव है। जब आप किसी एडजेक्टिव से पहले द लगा देते हो, द ब्रेव, जब भी किसी एडजेक्टिव से पहले आप द लगा देते हो तो उसका मतलब हो जाता है वो प्लूरल नाउन बन जाता है। मतलब यदि आपने कहा द प्लस एडजेक्टिव, ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये भी कॉन्कॉर्ड की बात है, आगे आएगा, इसका डिटेल में रूल भी आएगा। द प्लस एडजेक्टिव का मतलब होता है, इसका द प्लस एडजेक्टिव का मतलब होता है कि एडजेक्टिव प्लस प्लूरल नाउन, एडजेक्टिव प्लस प्लूरल नाउन। मतलब क्या हुआ, मैंने कहा द ब्रेव, इसका मतलब हो गया एडजेक्टिव का यूज कर रहा हूं, BRAV, ब्रेव पीपल।
द प्लस एडजेक्टिव जो है इसका मतलब हो जाता है कि प्लूरल नाउन। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल मैं कहूं द पुअर, यदि मैंने कहा द पुअर तो द पुअर, मैं इधर लिख देता हूं आपको दिक्कत नहीं आएगी। जैसे मैंने कहा द पुअर, यदि मैंने लिख दिया द पुअर तो पुअर तो एडजेक्टिव है, तो जब एडजेक्टिव से पहले द लगा देते हैं तो इसका मतलब प्लूरल नाउन हो जाता है। इसका मतलब हो गया पुअर पीपल, इसलिए उसके साथ कैसी वर्ब लगाएंगे फिर, द प्लस एडजेक्टिव यदि आ जाए तो हमेशा प्लूरल वर्ब लगाते हैं। प्लूरल वर्ब क्यों लगाते हैं, क्योंकि द प्लस एडजेक्टिव का मतलब ही प्लूरल नाउन होता है, ठीक है। जैसे मैंने कहा द इंटेलिजेंट, मैंने कहा द इंटेलिजेंट तो इसका मतलब हो गया इंटेलिजेंट पीपल, इंटेलिजेंट बॉय, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इंटेलिजेंट पीपल, इंटेलिजेंट बॉयज। तो इसी तरीके से द ब्रेव का मतलब क्या हो गया, ब्रेव पीपल। तो ये तो प्लूरल हो गई और ये हो गई सिंगुलर। लेकिन हमने किससे जोड़ रखा है, बट से जोड़ रखा है। बट से जोड़ रखा है, इसका मतलब वर्ब कैसी लगेगी, सिंगुलर वर्ब लगेगी। इसका मतलब वर्ब कैसी लगेगी, सिंगुलर। और आपको पता है जब वर्ब को सिंगुलर करना होता है तो हम उसमें एस लगाते हैं, मैंने बताया था। तो क्या होगा, डिजर्व्स, ये डिजर्व नहीं होगा। मैंने आपको बताया था जब भी वर्ब है उसमें, जब भी कोई भी वर्ब है उसको हमें क्या करना होता है, सिंगुलर करना होता है। वर्ब को सिंगुलर करने का हमारे पास तरीका एक ही है कि जब हमें वर्ब सिंगुलर करनी होती है तो हम क्या करते हैं, उसमें एस लगाते हैं और प्लूरल के लिए एस हटाते हैं। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन पूछते हैं, आपको ध्यान रखना है। यदि आपका सेंटेंस ऐसा है, ठीक है, यदि आपके सेंटेंस में विथ, टुगेदर विथ, अलॉन्ग विथ, एज वेल एज, इंक्लूडिंग, इन एडिशन टू, एंड नॉट, बट, ये सारे शब्द आए और इससे दो सब्जेक्ट जुड़ रहे हों तो सीधी सी बात है, आपको जो वर्ब है फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डिसाइड करनी है, सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डिसाइड नहीं करनी। सिंपल। आगे देखिए, देखो आगे कुछ सेंटेंस है, राम बिसाइड्स हिज पेरेंट्स इज ऑब्लिक आर गोइंग टू द पार्टी। बिसाइड्स हिज पेरेंट्स राम इज गोइंग टू द पार्टी। देखो आपको ध्यान रखना है, बिसाइड्स का मतलब भी के अलावा होता है, ठीक है ना। एक बिसाइड का मतलब होता है बगल में। देखो दो शब्द होते हैं, एक होता है BESIDE और एक होता है BESIDES। दोनों शब्दों को ध्यान रखना। बिसाइड का मतलब तो होता है नेक्स्ट, अगला, बगल में। जैसे मैं कहूँ शी इज सिटिंग बिसाइड मी, वह मेरे बगल में बैठी हुई है, ठीक है, शी इज सिटिंग बिसाइड मी। और ये जो बिसाइड्स है इसका मतलब होता है के अलावा, इन एडिशन टू। इसका मतलब क्या होता है, के अलावा, इन एडिशन टू, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो आपको यदि सेंटेंस में बिसाइड्स आए और दो सब्जेक्ट आए तो आपको ध्यान रखना है बिसाइड्स के जस्ट बाद वाला जो सब्जेक्ट है, देखो जिस तरीके से बताऊं उस तरीके से समझना, नहीं तो क्या कन्फ्यूजन हो जाएगा बाद में। यदि किसी सेंटेंस में बिसाइड्स आ रहा है और उसमें दो सब्जेक्ट हैं तो आपको ध्यान रखना है कि बिसाइड्स के जस्ट बाद वाले सब्जेक्ट से वर्ब डिसाइड नहीं होगी। देखो बिसाइड्स के जस्ट बाद है हिज पेरेंट्स, तो इससे वर्ब डिसाइड नहीं होगी, ठीक है। ओके, आपको ध्यान रखना है बिसाइड्स जो है, कई बच्चे कहे सर हिंदी में भी लिख दिया करो जिससे, ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूँ हिंदी में, वैसे मैं बोलता हूँ, लो मैं लिख देता हूँ, बिसाइड्स के बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब नहीं आएगी। अब उसके अनुसार नहीं आएगी, इसका मतलब दूसरे के अनुसार आएगी, ठीक है। आपको ध्यान रखना है बिसाइड्स के बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब नहीं आएगी। तो बिसाइड्स के बाद वाला कौन है, हिज पेरेंट्स, तो इसके हिसाब से नहीं आएगी। इसका मतलब किसके हिसाब से आएगी, राम के हिसाब से। तो राम कैसा है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो क्या आएगा, इज आएगी, आर नहीं आएगी, ठीक है। नेक्स्ट, बिसाइड्स हिज पेरेंट्स, तो बिसाइड्स के जस्ट बाद क्या है, पेरेंट्स है, यानी इसके अनुसार वर्ब नहीं आएगी। किसके अनुसार आएगी, राम के अनुसार आएगी, तो क्या होगा, इज होगा। क्या होगा, इज होगा। तो बिसाइड्स से यदि दो सब्जेक्ट हैं उसमें बिसाइड्स है, तो आपको ध्यान रखना है कि बिसाइड्स के इमीडिएट बाद जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार वर्ब डिसाइड नहीं होगी। बिसाइड्स के इमीडिएट बाद वाले सब्जेक्ट्स के अनुसार वर्ब डिसाइड नहीं होगी। ओके, आगे देखिए, फिर जो है नेक्स्ट सेंटेंस जो है उसको देखिए, nobody accepts his friend like likes him, nobody accept his friends like likes him,
तो आपको लगेगा सर दोनों सब्जेक्ट दोनों ही सेंटेंस एक जैसे हैं, बिल्कुल नहीं, एक जैसे नहीं, अंतर है कॉमा का, यहाँ कॉमा लग रहा है, यहाँ कॉमा लग रहा है, देखो ये कॉमा का अंतर है ना। तो अब आप इस पर विचार करें इस सेंटेंस के ऊपर, है ना, और नेक्स्ट क्लास में हम इस पर डिस्कस करेंगे। आप अभी विचार करें कि ये सेंटेंस में क्या हो सकता है। ओके, आपकी जो है MCQ सीरीज स्टार्ट होने वाली है BSTC वाली, ठीक है। तो आप लोग जो है बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्म करें, ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को बताएं। और फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मैं कॉनकॉर्ड पढ़ा रहा हूँ और जिस तरीके से आपको डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद आपको कॉनकॉर्ड में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। देखो क्लासेस ऐसा हो सकता है पार्ट 1 2 ज़्यादा क्लासेस हो सकती हैं, ठीक है ना, क्योंकि यदि आपको गहराई से पढ़ना है तो वो करना ही पड़ेगा। जब मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, मैं आप लोगों के लिए, आपको तो पढ़ना है, आपको तो एग्ज़ाम में आना है, आपको तो सीधा सीधा फ़ायदा है। तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस को सीरियसली लें और उनको शुरू से देखें, नोट्स बनाएं अपने अच्छे, और उसके बाद आपके जब टेस्ट होंगे तो आपको परफॉर्मेंस पता लगेगा। कॉनकॉर्ड ख़त्म होते ही तुरंत ही मैं आपके जो टेस्ट पोर्टल पे टेस्ट लूँगा, तो आप लोग उसमें नाउन के क्वेश्चन भी डाल सकता हूँ, तो आप नाउन को भी तैयार करें, पढ़ें, उसको बार बार में सुनें। आप बार बार में सुनेंगे तो उससे भी आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और अपने नोट्स बनाएं। और वही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये क्लासेस यदि आपको अच्छी लगती हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपके लिए यूज़फुल हो रही हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ मैं आपके लिए डिवोटेड होके पंक्चुअलिटी से आपके लिए टाइम दे रहा हूँ, क्लासेस को करा रहा हूँ, तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इन जो क्लासेस हैं उनको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं वो शेयर करें, अपने फेसबुक पर, अपने जो भी यूट्यूब पे और भी हैं उस पर, या फिर आपके व्हाट्सएप पे, जो भी आपके पास मीडियम्स हैं, ठीक है। आप मुंह से माउथ पब्लिसिटी से, जैसे भी जिस भी तरीके से आप इस काम में इस तरीके से मेरी हेल्प कर सकते हैं तो आप करें, है ना। आपसे ये मेरी रिक्वेस्ट है। ओके, और आपको किसी भी तरीके से कंटेंट से रिलेटेड और कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे कमेंट करके मैसेज करें, कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप बताएं। और यदि आपको अच्छा समझ में आ रहा है तो आप जब क्लासेस देखें तो मेरी प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट करके बताएं कि सर हमें अच्छा समझ में आ रहा है, ठीक है। और नहीं आ रहा हो तो भी कमेंट करके बताएं। तो आप कमेंट्स जरूर करें, जिससे कि मैं उन कमेंट्स को पढ़ता हूं तो मुझे पता लगता है कि हाँ भाई कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है क्या, तो उससे क्या मेरे को भी मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। थैंक यू।